नमस्कार सज्जनों, मैं कृष्ण गोपाल शरण। आज हम शनि के साढ़े साथी के बारे में विचार करेंगे। प्रायकर लोगों में ये शंका होती है कि हमारी शनि के साढ़े साथी कितनी अच्छी जाएगी, कितनी बुरी जाएगी। इसके लिए शास्त्रों में बहुत सुंदर इसका विवरण दिया गया है। पहले तो ये बात जान लेनी चाहिए कि शनि की साढ़े साथी हमेशा जन्म राशि से देखनी चाहिए। नाम राशि से उसका कभी भी शुभ और अशुभ फल नहीं मिलता है, उल्टा परिणाम देखने को मिलता है। किसी की शनि के साढ़े साथी चल रही है, लेकिन नाम राशि से अगर किसी की शनि साढ़े साथी चल रही है लेकिन उसको कोई जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, सब ठीक चल रहा है, और किसी के नाम राशि से शनि की साढ़े साथी नहीं चल रही है फिर भी उसके जीवन में उतार चढ़ाव देखे गए हैं, तो ये देखना है कि पहले तो आपकी जन्म राशि है या नाम राशि है। जन्म राशि से ही शनि की साढ़े साथी देखी जाती है। उसके बाद में शास्त्रों में कौन सी राशि के लिए शनि की साढ़े साथी शुरू में अच्छी रहेगी, कौन से राशि के लिए अंत में अच्छी रहेगी, इसके लिए बहुत सुंदर विवरण दिया गया है। जिसके लिए मेष राशि वालों के लिए बीच में 2.5 वर्ष जो होते हैं वो विशेष अशुभ होते हैं। मेष राशि वालों के लिए जब बीच के 2.5 वर्ष होंगे, जैसे शनि साढ़े साथी लगने के बाद में 2.5 वर्ष बीतने के बाद में जो बीच के 2.5 वर्ष होंगे वो उसमें विशेष कष्टप्रद होते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शुरू में शनि है वो अपना अनिष्ट फल ज़्यादा दिखाता है। वृषभ राशि वालों के लिए शुरू के जो 2.5 वर्ष होते हैं वो ज़्यादा खराब होते हैं साढ़े साथी में। मिथुन राशि वालों के लिए अंत में ज़्यादा खराब होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए प्रारंभ में शुभ रहता है और सिंह राशि वालों के लिए अंत में शुभ रहता है। और कन्या राशि वालों के लिए प्रथम के जो 2.5 वर्ष हैं वो विशेष अशुभ रहते हैं, ये अनुभव द्वारा पाया गया है। तुला राशि वालों के लिए अंत में विशेष अशुभ रहते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रथम में विशेष अशुभ रहेंगे। धनु राशि वालों के लिए अंत में विशेष शुभ रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए प्रथम के जो 2.5 वर्ष हैं वो अशुभ रहेंगे और कुंभ राशि वालों के लिए संपूर्ण शुभ और अशुभ दोनों ही अनुभव में पाया गया है। बहुत सी कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद में ये अनुभव में आया गया है कि कुंभ राशि वालों के लिए किसी किसी के कुंभ राशि है और जब शनि की साढ़े साथी है तो शुरू से लेकर अंत तक प्रायकर अच्छा रहेगा, उनका ज़्यादा अनिष्ट नहीं होगा। लेकिन कहीं कभी कभी ये भी अनुभव में पाया गया है कि कुंभ राशि वालों के लिए संपूर्ण साढ़े साथी है वो अशुभ रहती है। और इसके लिए आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन बहुत ज़रूरी है कि कुंभ राशि वालों के लिए जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, इसके ऊपर इसका शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। मीन राशि वालों के लिए अंत के जो 2.5 वर्ष होते हैं वो विशेष अशुभ होते हैं। अब इसमें विशेष ये देखना है सज्जनों कि कुंभ राशि वालों के लिए जब ढैया आएगा तो उनको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। शनि की जब 2.5 वर्ष की जो उनको जब दशा आएगी गोचर के अनुसार, तब उनको विशेष अशुभ रहता है। प्रायकर उनका अपने ससुराल से मतभेद होना, झगड़ा होना, अपनी पत्नी से झगड़ा होना, मतभेद होना। इसका कारण ये है क्योंकि कुंभ राशि जब ढैया आता है तो चंद्र कुंडली के अनुसार ढैया जब भी आएगा 4 और 8 में आएगा, और 8वां जो घर है वो अपनी पत्नी के दूसरा घर हो गया। पत्नी की कुंडली, पत्नी के लिए जब हम देखते हैं कुंडली में तो 7वां जो घर होता है उससे जो अगला घर होता है वो पत्नी की धन वित्त संपत्ति आदि की स्थिति बताता है, पत्नी की वाणी की स्थिति बताता है, उसकी वाणी कैसी रहेगी आदि का विचार किया जाता है। तो गोचर से जब चंद्रमा से शनि जब 8वें घर में या चौथे घर में आता है तो चौथे घर का तो इतना अनुभव नहीं देखा गया, लेकिन 8वें घर में जब गोचर से आपके जन्म राशि में चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से जब 8वें घर में शनि आएगा तो विशेष कष्टप्रद होता है। एक सज्जनों ये भी बात देखने में आई है कि शनि की साढ़े साथी जब भी किसी को लगती है तो उसमें उसके जीवन में 7.5 वर्ष के काल में
प्रायः कर देखा जाता है कि उसके परिवार वाले की किसी न किसी की डेथ होती है और वो अंतिम संस्कार में शामिल होता है। लेकिन ये अच्छा भी होता है, शास्त्रों के अनुसार अंतिम संस्कार में शामिल होने की वजह से उनको उस मृत आत्मा जो है उसका दाह संस्कार आदि में शामिल होने से विशेष पुण्य की उत्पत्ति होती है, जिससे आगे उनके कष्ट जो शनि की 7.5 से जो कष्ट हुआ है वो प्रायकर ठीक होने लगता है। दूसरी बात ये सज्जनों की शनि की 7.5 के जब लास्ट के जो 6-7 महीने रहते हैं तब वो जो 7.5 साल में जितना उसने खराब किया है उतना वापस ठीक हो जाता है प्रायकर, और ये 90.9% सत्य बात है सज्जनों। शनि की 7.5 के जो 6-7 महीने हैं लास्ट के, उसमें प्रायकर शनि जिसने आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा रखी है, वो उस 7.5 वर्ष में जितना भी आपका खराब हुआ है वो लास्ट के जो 6-7 महीने हैं उनमें उसको ठीक कर देता है। दूसरी बात, इसके अंदर शनि की 7.5 के अंदर शनि के जो पाद विचार हैं, शनि के जैसे स्वर्ण पाद में है कि ताम्र पाद में है या फिर चांदी के पाद में है, इसका भी विचार करना चाहिए। इसके विचार से भी शनि की 7.5 को मिलाना चाहिए, तभी इसका तालमेल बैठता है, इसका सही जो हमारा भविष्यवाणी है, जो हमारी सही भविष्यवाणी है वो निकल सकती है। शनि की 7.5 में पाद विचार करते हैं तो अगर स्वर्ण का पाया अगर आया है तो प्रायकर अशुभ फल देता है, और प्रायकर देखा जाता है कि अनुभव में कि शनि की 7.5 में अगर आपका चांदी का पाया है तो आपके शनि की 7.5 अच्छी जाएगी, खराब नहीं जाएगी। और लोहे का पाया भी ज़्यादा ठीक नहीं माना गया है, स्वर्ण का पाया भी, ताम्र का पाया सामान्य ठीक है, 50% ठीक है, 50% खराब है। लेकिन चांदी का पाया अगर किसी का है तो उसमें शनि की 7.5 खराब नहीं करती है। इसके बाद में शनि की सवारी के बारे में विचार करना चाहिए। जो भी नक्षत्र आदि से हम विचार करते हैं कि जन्म का नक्षत्र जो है उससे जिस दिन शनि की 7.5 आपको लगी है आपकी राशि में, उस दिन का नक्षत्र आपको देखना है। वो नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र से शनि का नक्षत्र अगर 1 नंबर पे आया तो शनि की गर्दभ की सवारी होगी जो हानि फल देगी। दूसरा अगर नंबर आया तो घोड़े की सवारी जो जय देगी आपको। तीसरा हाथी की सवारी जो सुख देगी। शनि जब भैंसे की सवारी पे रहता है तो साधारण फल होता है। शनि 5 नंबर जब आएगा तो सियार की सवारी होगी शनि की, जो शोक देने वाली होती है। 6 नंबर जब आएगा तो सिंह की सवारी होगी जो शत्रु का नाश करेगी। 7 नंबर अगर आया तो कौवे की सवारी होगी जो कलह देगी। 8 नंबर आया तो मोर की सवारी होगी जो लाभ देगी। और 9 या 0 का मतलब जिस जो भी आपकी जन्म राशि है उसी राशि में जब शनि, उसी नक्षत्र में जब शनि आया है और जन्म का नक्षत्र और शनि का नक्षत्र अगर एक हो गया तो वहाँ पे 0 माना जाएगा। तो 9 अंक हो या फिर 0 हो, उसमें हंस की सवारी होती है, वो सुख देने वाली होती है। इसी तरह शनि की 7.5 का विचार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि जैसे मीन राशि के शनि प्रवेश के समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था। मान लीजिए कि मीन राशि में जब शनि प्रवेश किया तो उसका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था। हमें हस्त नक्षत्र के लिए वाहन का विचार करना है। जो हस्त नक्षत्र से जब गणना करेंगे तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 9वां आया। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ऐसे जब 9वां नक्षत्र आया तो इसका मतलब शनि का जो वाहन है वो हंस है। और हंस जब वाहन होता है शनि का तो उसकी 7.5 की जो परिणाम होते हैं उसको शुभ मानते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं। तो शनि की 7.5 में जन्म राशि का विचार करना है।
शनि के वाहन का विचार करना है, शनि के पाद का विचार करना है कि स्वर्ण पाद है, ताम्र पाद है या रजत पाद है, ये आपको विचार करना है। ये जब आप विचार करेंगे तो इन तीनों से जो मिलकर के जो शुभ या अशुभ फल आएगा वो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या अशुभ फल माना जाएगा। 3 में से 2 में अगर अशुभ फल आया तो ज़्यादा अशुभ मानिए, 2 में अगर शुभ आया है तो ज़्यादा खराब मत मानिए, और तीनों में अगर अशुभ आ गया तो बहुत ज़्यादा आपके लिए शनि की 7.5 खराब होने वाली है। आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको अध्यात्म से जुड़ी इससे भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता रहूँ। जय श्री राधे, राधे राधे।